हेलो बच्चों, आज मैं आपको लघु बीजाणु जनन के बारे में बताऊंगा। तो आप जो है नेक्स्ट जो भी मेरे पहले भी वीडियो आप देखे होंगे तो आपको जो है कि प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आप जो है पहले मेरे जो है लेक्चर 1 और लेक्चर 2 अगर वीडियो देख लेंगे तो आपको जो समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं बताने जा रहा हूं लघु बीजाणु जनन के बारे में। ये आपको जो है सेकेंड चैप्टर है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, ठीक है। तो उन्हीं के बारे में मैं बताने जा रहा हूं, ठीक है। तो आप आगे देखते हैं। लघु बीजाणु जनन, तो इसके बारे में समझते हैं। लघु बीजाणु जनन के बारे में आप जानते हैं कि अगर जनन क्रिया होता है तो उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्रियाएं होना बहुत ही लाजमी है। ये आपको तो पता ही है। जब लघु बीजाणु जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है तो उनमें क्या होता है कि द्विगुणित गुण होता है। यानी कहने का मतलब होता है कि उसमें जो है आपका फर्टिलाइजेशन क्रिया होगा तो उसमें 2x यानी कि अर्धसूत्री विभाजन जरूर होती है। तो पहले हम वो समझ लेते हैं कि पहले होता क्या है। तो देखते हैं, ये एक आपका जीव द्रव है। पर समझो, बहुत ही बारीकी तरफ से समझा रहे हैं ताकि जो आपको ऑब्जेक्टिव में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अगर आप वीडियो को अगर गौर से देख रहे हैं तो आपको जो है कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम समझा रहे हैं कि ये आपका क्या है, एक जीव द्रव है। चलिए, ये क्या है, एक आपका जीव द्रव है, ठीक है, जिसे आप क्या करते हैं, एक केंद्रक बोलते हैं, ठीक है। अब इसे हम क्या करते हैं कि जब ये फर्टिलाइजेशन क्रिया करेगी, है ना, जब ये जनन क्रिया करता है तो आप जानते हैं कि ये क्या होता है कि थोड़ा डिवाइडेड होता है, थोड़ा बढ़ता है, विभाजन होता है, ठीक है ना। तो अगर ये विभाजन होती है तो आपको पता है जब ये विभाजन होती है ना तो क्या होता है, ये 2 पार्ट्स में बदलती है। ये तो आपको पता है, क्योंकि क्या होता है जब ये पार्ट्स बदलते हैं, जब ये विभाजन होता है, जब अलग होता है तो ये जो होता है कि 2 पार्ट्स में बदल जाते हैं, ठीक है। ये तो पता है। जब ये फिर क्या करते हैं, जब ये पार्ट्स होते हैं तो ये क्या करता है, 2 मतलब 2 विभाग में टूटता है, ठीक है। तो कैसे टूटता है फिर ये देख लेते हैं। ये क्या होता है कि अलग अलग क्या करता है, ये विभाग में तोड़ लेता है, ठीक है। पहले क्या क्या कि ये जीव द्रव जो होता है, ये जो फर्टिलाइजेशन क्रिया करता है तो ये क्या करता है, ये 2 विभाग में टूटता है और ये क्या करता है, अपनी चीज को क्या करता है, ये अलग करता है, ठीक है। तो अब अगर आप यहाँ पे सोचिए कि अगर इस चीज को हम यहाँ पर अगर हम तोड़ते नहीं, अलग नहीं करते हैं, ठीक है, तो इसे हम क्या करते हैं, इसको हम साइड रखते हैं, इसको हम कुछ भी करते नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि अगर इस साइड को हम देखा जाए कि आप देखें कि इस चीज को हम क्या किए, जो फर्टिलाइजेशन किया करवाए तो ये 2 विभाग में टूटा, तो ये करने के बाद ये अलग होता है, ठीक है। अगर इस चीज को अलग नहीं किया जाए तो आप समझना है, गौर से समझना है कि अगर इस चीज को अलग नहीं, इससे ऐसे कन्वर्ट नहीं करना है, अर्धसूत्री विभाजन नहीं करना है, क्या बोले हम, अर्धसूत्री विभाजन, है ना, अर्धसूत्री विभाजन। अगर जो है इसे क्या करता है, अर्धसूत्री विभाजन नहीं करते हैं तो आपको पता है अर्धसूत्री विभाजन मतलब क्या हो गया, 2n, है ना। तो आपको ये पता है कि अगर हम नहीं करते हैं अर्धसूत्री विभाजन, अगर हम नहीं करते हैं तो इस रूप में तोड़ेंगे तो यह चीज क्या होगा कि ये बटेगा, 2 विभाग में बटेगा, बटेगा ना बटेगा। अगर इस चीज को अगर तोड़ते हैं तो ये भी 2 विभाग में बटेगा, अगर इसको करेंगे तो 2 विभाग में बटेगा, अगर इसको हम तोड़ते हैं 2 विभाग में, कहने का मतलब है कि इस क्षेत्र में क्या होंगे कि कई सारे क्या होंगे, वो बटेंगे, ठीक है ना।
तो जो बटेंगे इसके अंदर जो बटते हैं तो वो क्या होते हैं कि अर्धसूत्री विभाजन के अंतर्गत क्या होता है कि वह अपनी चीजों को क्या करते हैं, डेवलपमेंट करता है। वही डेवलपमेंट करके क्या करते हैं, वो धीरे धीरे क्या करते हैं, अलग करते हैं। ठीक है, तो आपको पता होगा कि जब अर्धसूत्री विभाजन होता है, क्या होता है, अर्धसूत्री जब विभाजन होता है जब ये अर्धसूत्री विभाजन करता है तो ये क्या करता है कि बाहरी क्षेत्र में क्या करता है, ये अपनी एक आवरण बना लेता है, सुरक्षा कवच बना लेता है। ठीक है, तो ये क्या करता है कि ये फर्टिलाइजेशन क्रिया करने के बाद, क्या जनन क्रिया करने के बाद क्या आता है, ये क्या करता है, मतलब जो है अपने आप को चीजों को क्या करता है कि ये तोड़ता है। तो ये देख लेते हैं तोड़ने की चीज में हम। बच्चों मैं आपको जो है बहुत ही बारीकी तरफ से समझा रहा हूं कि ताकि जो है आप जो है आपको जो है कोई चीज का प्रॉब्लम ना हो। एक एक बारीकी चीज के बता रहा हूं। आप जो है बुक्स को भी आप उठा के देख सकते हैं कि ताकि जो है आपको एक एक लाइंस को आप आराम से पढ़ें, है ना, कि ताकि आपको कहीं को प्रॉब्लम ना हो। अब ये क्या है कि ठीक है, अब ये देखिए, ये जो जीव द्रव जो है ये कितने पार्ट्स में है, ये 4 पार्ट्स में है। ठीक है, आपको ये याद रखना होगा, ये कितने पार्ट्स में है, 4 पार्ट्स में है। ठीक है, ये अर्धसूत्री विभाजन के तहत में आपको याद रखना कि अर्धसूत्री विभाजन के तहत आपको हम बता रहे हैं कि अर्धसूत्री, बता रहे ना, अर्धसूत्री। ठीक है, अर्धसूत्री जब होती है, ठीक है, तो ये कितने पार्ट्स में है, 4 पार्ट्स में है। ठीक है, जब अर्धसूत्री होता है जिसको हम बोलते हैं 2n, ठीक है ना, ये क्या होता है 2n, ये 2n जो होता है जो द्विगुणित होती है, क्या होती है, 2 गुणित, बात समझ रहे ना, द्विगुणित। ठीक है ना, क्या होता है, द्विगुणित जो होता है यानी कि 2x। ठीक है, यानी जिसको हम बोलते हैं 2n बोलते हैं। ठीक है ना, अब ये देखिए 2n जो होता है, ये जो आपका 2n है, ये क्या बनाता है, ओ गुणित बनाती है। आपको याद रखना कि जब नर और मादा, ठीक है, जब नर और मादा जब, है ना, जब क्रियाकलाप करता है, फर्टिलाइजेशन क्रिया करता है, तो उनके अंदर उनके चीज और इनके चीज क्या एक जगह मिलने के बाद जो होता है वो क्या करता है, द्विगुणित बनाती है। ठीक है, जब द्विगुणित बनाती है, जब उनके संतान जब उत्पन्न होते हैं तो वो क्या बनाते हैं, ओ गुणित बनाते हैं, क्योंकि या तो नर हो सकता है या तो मादा हो सकता है। ठीक है ना, तो यानी कि ये क्या बना लेती है, ओ गुणित। क्या बना लेती है, ओ गुणित। ठीक है, आपको याद रखना है कि लघु बीजाणु जो होता है जब फर्टिलाइजेशन किया करती है तो उनके अंदर जो होते हैं बहुत सारे चीजें बनते हैं। ठीक है ना, अब ये देखिए, अब ये देखो, ये क्या हो गया कि एक मातृकोशिका हो गया जिसको हम बोलते हैं मातृकोशिका। क्या बोलते हैं, मातृकोशिका। ठीक है, आपको हम बता रहे लघु बीजाणु के बारे में बता रहे। ठीक है, आपको हम क्या होता है, लघु बीजाणु धानी के ही बारे में बता रहे। ठीक है ना, ये क्या हो गया कि ये क्या हो गया आपका, मातृकोशिका। ठीक है, मातृकोशिकाओं के जब वो अर्धसूत्री विभाजन होता है, क्या होता है, जब अर्धसूत्री जब विभाजन होता है तो उन्हीं के अंदर, है ना, क्या बनता है, ओ गुणित बनता है। क्या बनता है, अब हम बताएं क्या क्या बनता है, ओ गुणित बनाता है। ठीक है ना, तो ओ गुणित जो होती है वो क्या होता है, स्पोर्स होते हैं। क्या होते हैं, स्पोर्स। बच्चों आराम से समझो, ठीक ना, कहीं कोई दिक्कत होने वाली कोई बात नहीं है। तो आप याद रखना है, जो अगुणित होगी वह जो है क्या होगी, स्पोर्स होता है। तो क्वेश्चन जो है किसी तरह से आपको जो है रियलाइज कर सकता है, पूछ सकता है, ठीक है ना, तो इसलिए जो गौर समझो। तो हम बुक से आपको थोड़ा समझाते हैं कि ताकि जो आपको कोई प्रॉब्लम हो। आपको क्या बताया कि ये जो होते हैं क्या होते हैं, 4 होते हैं, यानी 4 मतलब चतुष्क। ठीक है, क्या होते हैं, चतुष्क, जिसको हम बोलते हैं 4 कोष्ठक भी बोल सकते हैं, कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक ना, ताकि आपको कोई ऐसे नहीं समझते हैं तो 4 कोष्ठक समझ सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं 2 गुणित में जो होते हैं पहले इस प्रकार से टूटते हैं, तो फिर उसके बाद जो होते हैं, है ना, इस प्रकार से टूटते हैं। ठीक है, तो मतलब ये किसी प्रकार से ये टूट सकता है। तो बच्चों जो है आराम से फिगर को जो है ना आराम से देख सकते हैं, और फिगर के तहत ही आप जो है कोई भी चीज को, है ना, आप समझ सकते हैं। ठीक है, देखो थोड़ा बुक को हम लेके चलते हैं ताकि जो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो।
कहता क्या कि पराग कणों अथवा लघु बीजाणु कणों, है ना। जैसे मान लेते हैं कि ये क्या आपका परागकण है, बात समझ सकते हैं ना, जो लघु बीजाणु धानी बोलते हैं, लघु बीजाणु बोलते हैं, ठीक है, जो उसके अंदर होते हैं। कहता है कि निर्माण, है ना, निर्माण मतलब जब बनते हैं, कहता है लघु बीजाणु धानी यानी मातृ कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप, अर्धसूत्री मतलब जो टूटता है, मतलब ये क्या था, ये आपको क्या बताते हैं, जब ये टूटता है तो इस रूप में आएगा, बताते हैं ना कि यह जो होता है जब टूटता है विभाजन के फलस्वरूप जो है होता है, इनमें से अगुणित, अगुणित मतलब स्पोर्स बनते हैं। आपको बताया जब ये बनता है तो ये क्या बनता है, अर्धसूत्री विभाजन के तहत टूटेगा, क्लियर करना। जब टूटता है तो ये दो गुणित में आता है, दो गुणित जो होते हैं क्या बनते हैं, अगुणित में बन जाता है, यानी कि जिसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, स्पोर्ट्स बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि जब बच्चे पते लेंगे या जब उससे परागकण बनेंगे तो उनमें से कोई एक बनेगा, तो बहुत सारे तो बनेंगे नहीं, क्योंकि उसके बहुत सारे उसके अंदर क्या आते हैं, परागकण होते हैं ना। तो वही परागकण जब बड़े होते हैं, आपको बताए थे कि जब परागकण जब बड़े हो जाते हैं, जब आकार रूप लेने लगते हैं, तो उस आकार रूप को हम क्या बोलते हैं, चेंज होने के बाद क्या बोलते हैं, पराग पुष्टि करते हैं। आपको बताए थे हम, है ना। तो आप अगर आप मेरे लेक्चर में, पहले लेक्चर में और सेकंड लेक्चर में अगर देखे होंगे तो आपको पता है ना, पता होगा। अगर नहीं देखे हैं तो आप जाके जो पहले, है ना, 1 और 2 लेक्चर को आराम से देख लें, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम क्या बोले कि स्पोर्ट कहता है कि इनकी संख्या जो है 4 होती है, जस्ट समझ लो, है ना, बुक के साथ आपको समझा रहे हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। क्या कहते हैं कि इनकी जो संख्या होती है कितनी होती है, 4 होती है ना। अच्छा, ये कहते हैं चारों स्पोर्ट्स चतुर्थ क्या कहते हैं, चतुष्कों में व्यवस्थित रहते हैं, यानी चारों जो होते हैं इसके अंदर जो होती है क्या कहते हैं, व्यवस्थित तो होती है। कहने का मतलब होता है कि सोच लीजिए कि आप जो है किसी चीजों में, एक कमरे में हो या किसी एक, है ना, किसी मतलब मान लेते हैं कि एक कमरे में है ना, और एक कमरे में क्या होता है कि आप हैं, है ना, आपके मतलब कहने मतलब आप हैं, आपके बच्चे हैं, या आपके छोटे छोटे भाई बहन जो भी हो सकता है कि एक ही कमरे में है ना। क्योंकि कमरे से जो है आउटडोर मतलब कोई भी जो है बाहर से अंदर नहीं आ सकता, ना ही अंदर से बाहर सकता। अगर आप उसके अंदर में हैं तो आप एक में क्या है, बंद है ना। तो उसी बंद को हम बोलते हैं स्पोर्ट्स बोलते हैं, कि आप जो उसके अंदर में क्या है, बंद हो चुके हैं, ठीक है। अब देखिए कहता है कि पराग मातृ कोशिका या लघु बीजाणु मातृ कोशिका द्विगुणित होते हैं। आपको क्या बताएं, ये क्या होती है, 2 गुणित होते हैं, क्लियर करना। अब फिर क्या कहते हैं कि अर्थात इनके केंद्रों में 2x संख्या वाले गुणसूत्र, 2x मतलब क्या होता है, 2x मतलब होता है 2n का मतलब हो गया कि 2 गुणित, मतलब जिसमें नर और मादा दोनों में समाहित होती है, क्लियर करना। फिर कहता है कि कहता है प्रत्येक मातृ कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होते हैं। अर्धसूत्री मतलब क्या होता है, ये जो होते हैं अगुणित मतलब n हो जाते हैं, मतलब n मतलब 1 हो जाते हैं, ठीक है, मतलब एक ही गुण उसमें फिर क्या मौजूद होगा, है ना। कहता है अर्धसूत्री विभाजन के इस तरह से बने चारों केंद्रकों में क्रोमोसोम की संख्या मातृ कोशिका की आधी रह जाती है। आधी मतलब 1 हो जाती है, मतलब अगुणित बनाती है। क्या बनाती है, क्या कहती है, अगुणित रह जाती है। मतलब जब टूटी है, जब ये दुगुणित जब टूट जाती है तो अगुणित बनती है। अगुणित का मतलब होता है कि वह क्या जाती है, वह आधी रह जाती है, मतलब ये क्या आती है, x बन जाती है, यानी कि अगुणित रह जाती है, क्लियर करना। तो मतलब यहां तक आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, क्योंकि आपको मैं एक एक चीज के बारे की तरह से मैं समझा रहा हूं, ठीक है। तो आप देखते हैं कि लघु बीजाणु जनन जो होते हैं वो क्या आते हैं, 4 होते हैं, ठीक है। आपको समझना है कि लघु बीजाणु जो होते हैं कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो अब इसको थोड़ा बारीकी समझेंगे कि किस प्रकार से ये है ना, किस प्रकार से ये जो है परागकण जो है अपने आप को जो है व्यवस्थित रखते हैं, किस प्रकार से तोड़ता है। तो ये पहले आपको हम आराम से समझाते हैं। तो बच्चों जो है इसको हम मिटाते हैं। अब देखो लघु बीजाणु जनन के अब थोड़ा बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा आराम से, कि लघु बीजाणु जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो 4 होते हैं, ठीक ना। जिस प्रकार से मनुष्य के शरीर के अंदर अस्तर होते हैं, जिस प्रकार से हमारे अंदर से मैंने क्या पहना हुआ है, टी शर्ट पहना, टी शर्ट के अंदर क्या पहना हुआ है, गंजी पहना हुआ है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से लघु बीजाणु के अंदर भी क्या होते हैं, वो अस्तर होते हैं, ठीक ना। तो वह अस्तर के बारे में जानते हैं कि उसके अंदर कौन कौन सा अस्तर होता है, किस प्रकार से लघु बीजाणु जो है बिल्कुल अपने आप को सुरक्षित रखा हुआ है। पहले ये देख लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों जो है आप जो है बिल्कुल ही आराम से समझिए, ठीक है ना, कहीं घबराने की बात नहीं है ना। आप जो है मेरे लेक्चर 1 लेक्चर 2 को आराम से देख ले, ताकि जो है आपको लेक्चर 3 जो बता रहे हैं मैं, है ना, मैं जो बता रहा हूं ताकि आपको जो है ना कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो अब चलते हैं। ये जो है तुमने देखा होगा, जो लेक्चर 1 जो अगर देखा होगा तो मैं बताया था
थोड़ा हम फिगर ले लेते हैं। तुमने इस प्रकार से फिगर को मैंने बनाया था, ठीक है, ठीक है। ये जो क्या है आपका कोष्टक है, पहला कोष्टक, ये दूसरा कोष्टक और ये तीसरा कोष्टक। मैं पहले बता, है ना, ये पहले आपको मैं बता चुका हूं, ठीक है ना, कि ताकि जो आपको प्रॉब्लम ना हो। तो ये क्या है आपका पहला कोष्टक है, ये दूसरा कोष्टक, ये तीसरा कोष्टक, ये चौथा कोष्टक। आपको मैं बताया था कि पहला कोष्टक में 2 गो होता है, दूसरा कोष्टक में, यानी कि पहला पाली में 2 गो और दूसरा पाली में 2 होता है। बताया था मैंने कि ये दोनों मिलके क्या होता है, 4 कोष्टक बनाते हैं, 4 चतुष्फलकीय बनाते हैं। ये मैं बता, है ना, मैं बताया था। तो इसी चीज को मतलब आप जो मैं सिर्फ एक कोष्टक को लेकर मैं क्या कर रहा हूं, मैं बताने जा रहा हूं कि लघु बीजाणु जनन होगा कैसे, ठीक है। तो है ना, आराम से समझो। ठीक है बच्चों, देखो ये हो गया आपका लघु बीजाणु जनन हो गया, ठीक है। ये आपका क्या नाम है ना, ये आपका फिगर हो गया, ताकि जो आपको जो है फिगर में समझाने से क्या होगा कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो आप जब बारीकी रूप से समझे कि ये लघु बीजाणु का क्या हो गया, ये जनन हो गया, है ना, इसका स्ट्रक्चर हो गया, फिगर हो गया। इसके क्या होते हैं कि 4 अंग होते हैं। मैंने क्या बताया था कि 4 अंग होते हैं, ठीक है। तो पहला अंग जो होता है, ये आपका पहला अंग जो हो गया आपका बाह्य अंग, है ना, जिसको बोलते हैं बाह्य त्वचा बोलते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, बाह्य त्वचा, बाह्य त्वचा, ठीक है। आप याद रखना कि बाह्य त्वचा जो होते हैं, पहले समझ लेते हैं, पहले बाह्य त्वचा, ठीक है। उसके बाद होते हैं, देखो ये पहले मैंने क्या किया, बाह्य त्वचा बनाया है। उसके बाद जो है मैंने हरा रंग से बनाया है, ये जो आपका है, ये आपका बोलते हैं अस्थिसियम। क्या बोलते हैं, अस्थिसियम। क्या बोलते हैं, अंतःस्थिसियम। क्या बोलेंगे, अंतः अस्थिसियम, अंतःस्थिसियम, ठीक है। दूसरा जो होता है, ये यहां से लेके यहां तक, ये देख रहे हैं, है ना, इसको हम बोलते हैं मध्य अस्तर, ठीक है। क्या बोलते हैं, मध्य अस्तर या मध्य परत बोलते हैं, ठीक है। क्लियर। अब ये लास्ट वाला देख रहे हैं, ये वाला लास्ट देख रहे हैं, है ना,
क्या देख रहे हैं, ये आपका लास्ट नजर आ रहा है, इसको बोलते हैं टेपिटम। टेपिटम आप याद रखना है, इसको क्या बोलते हैं हम, टेपिटम बोलते हैं। ठीक है, तो जो पहला वाला जो क्षेत्र है इसको हम क्या बोलते हैं, बाह्य त्वचा बोलते हैं। ठीक है बच्चों, आराम से समझो ताकि जो आपको जो है कोई प्रॉब्लम ना, एक भी ऑब्जेक्टिव जो है आपके बायो से नहीं जा सकता है ना, वो कहीं से भी पूछेगा, तो आपको कहीं टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है, तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो जो पसंद आ रहा है तो आप जो है ज्यादा से ज्यादा जो है शेयर करें, है ना, तो ताकि जो है और सभी क्या बच्चे जो है आराम से वह पढ़ सकेगा। ठीक है, तो पहले मैंने क्या बताया कि ये जो है ना, बाहरी क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, बाह्य त्वचा बोलते हैं। ठीक है, सेकेंड स्तर को हम क्या बोलते हैं, अंतःथिसियम बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, अंतःथिसियम बोलते हैं। और ये जो लेयर है इसको हम बोलते हैं मध्य स्तर बोलते हैं, और लास्ट वाले को हम बोलते हैं टेपिटम बोलते हैं। और ये जो चीज देख रहे हैं ना, इसको हम बोलते हैं परागकण। परागकण क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं लघु बीजाणु। क्या बोलते हैं, लघु बीजाणु। ठीक है, या आप कह सकते हैं कि मातृकोशिका। क्या बोल सकते हैं, मातृकोशिका। क्या बोल सकते हैं, मातृकोशिका। ठीक है, क्योंकि मातृकोशिका जो होती है इसके अंदर जो होते हैं बहुत सारे होती है, क्या होते हैं, अनगिनत सारा होता है, हजारों लाखों हो सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो होते हैं वो क्या होते हैं, टूटते हैं, है ना। क्या आपको क्या बताए थे कि इसके अंदर जो होता है कि लघु बीजाणु क्या आता है, वो टूटता है। ठीक है ना, ये टूटने के बाद क्या आता है, कई सारे क्या बनते हैं, है ना, उसके परागकण बनते हैं। ठीक है ना, जब ये परिपक्व हो जाते हैं, परागकण जब परिपक्व हो जाते हैं, हम क्या बताते हैं, परागपुटी में वो चेंज हो जाता है। तो ये क्या आता है कि ये इसके अंदर बहुत सारे होते हैं। अब देखो ये जो होते हैं इनकी जो स्तर होते हैं वो एक होते हैं। क्या होते हैं, आपको याद रखना होगा कि बाह्य स्तर जो होते हैं, बाह्य त्वचा जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक होते हैं। ठीक है, और अंतःथिसियम जो होता है, ठीक है, आप याद रखना होगा, अंतःथिसियम भी जो होते हैं उसकी एक ही परत होती है। ठीक है, ऐसे मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें क्या होते हैं, चारे परतें होते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, 1 2 3, इसमें 3 परतें हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गए, एक परतें, यानी कि सब क्या होते हैं, एक परतें होते हैं। अगर इसको अकॉर्डिंग किया जाए, आपको मैंने क्या बताया था कि इसकी परतें क्या होती है, 4 होती है, मगर मैंने क्या कर दिया, बहुत सारा लिख दिया परतें। क्या कर दिया, 1 परत, 2 परत, या 3 हो गया तो 5 हो गया, 1 6 परत हो गया। मैंने आपको बताया था कि सिर्फ टोटल 4 ही परत होते हैं। ठीक है, अब देखो कि जैसे 1 से क्या हो गया कि 1 से ये 6 परतें हैं, बड़ा गौर से समझो बच्चों, है ना। क्या होता है, 1 से 6 परतें यहाँ पर हम लिखे ना, 1 2 3 2 5 1 6 परतें हो गए, 6 परतें हो गए। तो यहाँ पे क्या है, 1 परत है। ठीक है, ये क्या है, मध्य है। मध्य मतलब होता है बीच भाग। ठीक ना, बीच भाग, ये जोड़ी नहीं है कि अधिक से अधिक उसकी 3 परत ही हो सकती है, मगर इनकी परत कभी कभी 1 भी हो जाता है, कभी कभी 2 हो जाता है, कभी कभी 3 भी परतें हो जाती है। ये घबराने की बात नहीं कि मैंने 4 बताया है तो 4 ही परत होता है, मगर क्या होता है कि उनकी जो बीच क्षेत्र जो होता है वो कभी कभी क्या होता है, उसमें डेवलपमेंट हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप पतले हैं, ठीक है, समझो बात को, जैसे आप पतले हैं, ठीक है, तो कभी कभी आप ऐसे खाते पीते हैं कि आप क्या जाते हैं, मोटा जाते हैं, 1 के बदले 2 हो जाते हैं। कभी कभी आप देखे होंगे कोई लड़कियां जो होती है बहुत ही हिलती डुलती है ना, हिलता हवा में, जैसे हवा लाए उड़ जाएगा, है ना। जब शादी होता है वही हिस्पोच आता है, कदम बाप रे बाप चेंज भाग ले। तो मतलब होता है कि ठीक उसी प्रकार से होता है, इसके अंदर भी क्या होते हैं कि इसके मध्य परते में क्या होती है कि चेंज होता है ना, 1 से 2 हो सकता है, 2 से 3 भी हो सकता है। ठीक है, तो वही मैं चीज मतलब बोल रहा हूं कि इसके अंदर जो क्या होते हैं 3 परतें होते हैं, सब कोई जोड़ी नहीं है कि 4 ही है, टोटल क्या होती है परतें 4 ही होता है, ज्यादा नहीं होता। ठीक है ना, तो क्या बोले, अगर 1 है, मान लेते हैं कि ये 1 2 3 है, सपोज मान लेते हैं कि अगर 1 है, अगर यहाँ पे हम क्या लिए 1 परत लिए तो क्या हो गया, 4 हो जाएगा, क्योंकि 1 2 3 1 4 परत हो जाएगा। अगर मान लेते हैं कि इसे 2 लेते हैं तो 1 2 2 4 1 5 परत हो जाएगा। अगर ये 3 इसका परत लेते हैं तो ये 4 क्या हो जाएगा, 6 परत हो जाएगा। कहने का मतलब है कितना भी कुछ करेंगे इसकी 4 ही परत होता है, सिर्फ इसकी मध्य क्षेत्र में 1 2 3 परत हो सकता, ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि हम जो है मध्य परत ही ज्यादा 3 होता है, इससे ज्यादा होता नहीं है। ये टोटल 4 ही परत इसके अंदर पाया जाता है। ठीक है, अब देखो बच्चों कि यह जो होते हैं, अब यहां समझना है कि ये जो परागकण है, ठीक ना, परागकण जो होते हैं जब बाह्य त्वचा, ठीक ना, याद रखना कि जब बाह्य त्वचा जब
ये क्या होते हैं कि चिपकते हैं, मतलब जब विकसित होने लगता है, जब ये पूरा विकास होने लगता है। कहने का मतलब है जैसे मान लीजिए आप छोटे थे, ठीक ना, छोटे से धीरे धीरे बड़े होंगे, है ना, ठीक उसी प्रकार से जब ये कण जो होते हैं जब विकास होने लगता है ना, जब बड़े होने लगते हैं, जब मातृ कोशिकाएं जब धीरे धीरे विकसित होने लगती है, परागकण जो होता है बिल्कुल ही परिवर्तन होने लगती है, तो यह जो होते हैं, ये जो बाहरी जो त्वचा है ये चिपक जाते हैं। मतलब होता है ये उठा हुआ होता है और ये जैसे जैसे ये बड़ा होते हैं धीरे धीरे क्या आता है, चिपकना प्रारंभ होने लगता है। ठीक है, ये क्या होता है, चिपकने लगते हैं। ठीक है, बात समझ रहे हो ना। तो ये तो बिल्कुल ही आसान है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ताकि आपको जो कोई प्रॉब्लम ना हो सके। जैसे हम बुक से ले लेते हैं, ठीक है, तो ये क्या होते हैं, बाहरी परतें क्या होते हैं, वो सूखने के बाद क्या होती है, वह परिपक्व होने के बाद वो बिल्कुल ही क्या होते हैं, वह चिपकना प्रारंभ हो जाता है। तो किसके बारे में बोले हम, ये जो होते हैं, आप याद रखना कि ये जो बाहरी परतें जो है, बाहरी त्वचा जो ये क्या होता है, ये विभाजन के बाद जो होते हैं वो क्या होते हैं, चिपकना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, अब देखिए अंतःस्थिशियम जो होते हैं, अंतःस्थिशियम जो होते हैं वो क्या होते हैं कि इनकी जो कोशिकाएं होती है वो धीरे धीरे ये जो बीच वाला जो भाग होता है ना, ये बाह्य कोशिका के बाद जो अंतःस्थिशियम जो होते हैं वो धीरे धीरे क्या होते हैं, पतले होने लगते हैं। ठीक है ना, क्या लगते हैं, पतले होने लगते हैं, जो कि यह क्या करता है, विस्फोटन, है ना, विस्फोटन के बाद जो होता है ये एक प्रकार से मोटी परतें होती है। मगर ये धीरे धीरे जब विस्फोटन होने लगते हैं, मोटी परतें मतलब मोटी परतें होते हैं, जब धीरे धीरे ये परिपक्व होने लगते हैं, बड़े होने लगते हैं, तो ये धीरे धीरे उनकी कोशिकाएं जो होती है, उनकी अंदर जो परतें होती है वो धीरे धीरे पतली होने लगती है। ठीक है, ये क्या हो जाते हैं, पतले होने लगते हैं। ठीक है ना, जब पतले होने लगते हैं तो यह काम करता है, एक प्रकार का पोषण का काम करता है। क्या करता है, पोषण। पोषण मतलब होता है कि एक प्रकार ऊर्जा का प्राप्त देना, है ना, उसको ऊर्जा देना। जिस प्रकार से आप खाना खाते हैं तो आपको शरीर में ऊर्जा आता है, ठीक है ना, ठीक उसी प्रकार से ये क्या करता है, एक प्रकार से ऊर्जा का काम करता है। ठीक है, अब देखो मध्य स्तर, ये क्या है, मध्य स्तर जो आपका है, ठीक है, क्या है आपका मध्य स्तर जो है, ये किसके बाद आता है, अंतःस्थिशियम के बाद आता है। ठीक है, आप याद रखना है कि मध्य परतें जो है किसके बाद आता है, अंतःस्थिशियम के बाद आता है। ठीक है, ये क्या है, एक प्रकार का अपकालिक, है ना, एक प्रकार का, सोचो कि इसमें कोई निश्चित नहीं है कि इसमें कितना परतें हो सकती है। तो मैंने आपको बताया है कि 3 परतें होती हैं, है ना, तो इसमें भी बताया गया है कि 3 परतें से बनी होती है ना, इसमें भी लिखा हुआ है कि 3 परतें से बनी होती है। मगर ये जोड़ी नहीं है कि अब 3 परतें ही हो, ऐसा कोई जोड़ी नहीं है। ठीक है, मगर ये क्या करता है कि ये जो भोजन का क्या करता है, उपलब्ध करवाता है। क्या करवाता है, ये तो पोषण करवाता है, और ये जो होता है क्या करता है, भोजन को क्या करता है, उपलब्ध कराने में सक्षम रहता है। ठीक है, अब देखो टेपिटम, लास्ट क्या है आपका, टेपिटम। ठीक है ना, टेपिटम जो होते हैं वो कहते हैं कि जीव द्रव्य मतलब जो होता है, टेपिटम जो होते हैं, जो आपका जो कोशिका होती है, मतलब परागकण जो होते हैं, ठीक है ना, क्या कहता है, परागकण जो होते हैं उसे क्या करता है, द्विकेंद्रीय या क्या करते हैं, बहुकेंद्रीय। आपको मैंने बताया था कि द्विकेंद्रीय मतलब आपको मैंने पहले बताया था कि ये जो होते हैं इस प्रकार से टूटता है, और ये जो धीरे धीरे क्या करता है कि ये इस प्रकार से टूट जाता है। क्या होता है, ये अलग अलग बन जाता है। आज मैंने क्या बताया, अगर इसको नहीं तोड़ा जाए तो ये अंदर में ही टूटेगा, तो कई सारे, है ना, कई सारे क्या होंगे, परागकण वो क्या होता है, अंदर में टूटना प्रारंभ हो जाता है। पहले 2 होता है, अगर इसको हम क्या करेंगे, अगर इस प्रकार से नहीं तोड़ते हैं तो ये अंदर भी तोड़ा जाए तो ये कई बहुत सारे बहुकोश के बहुत तरह के अंदर में परागकण बनना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, कहता है कि विभाजन के दौरान केंद्र विभाजन के बाद कोशिका भित्ति नहीं बनती। इस प्रकार टेपिटम कोशिकाएं क्या होता है, द्विकेंद्रीय या बहुकेंद्रीय बन जब प्राकोष और परिपक्व अवस्था में होता है, तब बीजाणु कोशिकाएं क्या होता है, लघु बीजाणु के केंद्र में अवस्थित होती है। तो कहने का मतलब है कि टेपिटम जो होती है परागकणों का विकास के समय पोषण करता है और बाह्य चोल को निर्माण करता है। यानी कि टेपिटम जो होता है यह क्या करता है कि आपका परागकणों का विकास करने में काम करता है। ठीक है, और उसको सुरक्षित करने में यह सहायक करता है। कौन, ये जो आपका जो है टेपिटम जो होता है, इनकी विकास करने में क्या करता है, इनकी विकास करता है, और साथ साथ में इसकी सुरक्षा को, है ना, जिम्मेदारी लिया रहता है। कौन,
टेपिटम जो है इसे बिल्कुल ही सुरक्षित किया रहता है। ठीक है, आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, आपको याद रखना है कि मध्य परत के बाद कौन सी परत आती है। तो आपको याद रखना है मध्य परत के बाद कौन सी परत आती है, टेपिटम परत आती है। उनकी जो लेयर्स कितनी होती है, वह सिर्फ एक ही होती है। ठीक है ना, आपको यह भी याद रखना होगा कि बाह्य त्वचा के बाद कौन सी अंग आती है, कौन सी परत आता है। तो आपको याद रखना है कि अंतःस्थिशियम आता है। ठीक है, क्वेश्चन जो किसी तरह से पूछ सकता है। ठीक है, तो बच्चों ये जो है बिल्कुल ही समझ गया होगा, कहीं क्यों आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप जो है लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और जो है सब्सक्राइब करना ना भूलें।